ड्राइवर अफनान की कम उम्री की आड़ में छुपने की कोशिश। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने केस की समाअत में अहम सवालात उठा दिए हैं। रिमार्क्स में कहा कि बगैर लाइसेंस गाड़ी कैसे चलाई जा सकती है। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाना तो गाड़ी एक कत्ल करने की मशीन है। बगैर लाइसेंस कोई और बंदा गाड़ी कैसे चला सकता है, तो मालिक की क्या जिम्मेदारी होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, इससे मुतल्लिक के अहम खबर है और नए इंकशाफात हुए हैं। लाहौर डिफेंस तेज रफ्तार की कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत के केस में नया मोड़ आ गया है, चूँकि एक ही खानदान की 3 नस्लों को मौत की वादी में धकेलने वाले ड्राइवर अफनान की कम उम्री की आड़ में छुपने की कोशिश की गई है। चूँकि लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने केस की समाअत में अहम सवालात उठा दिए हैं। रिमार्क्स में कहा गया है कि कम उम्र की ड्राइविंग जो है वो कैसे हो सकती है, और इससे मुतालिक मज़ीद भी कहा गया कि बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाना तो गाड़ी या कत्ल करने की मशीन है। बगैर लाइसेंस कोई और बंदा गाड़ी कैसे चला सकता है, तो मालिक की क्या जिम्मेदारी होगी। आपको बताएं कि एक ही खानदान की 3 नस्लों को मौत की वादी में धकेलने वाले ड्राइवर अफनान की कम उम्री की आड़ में छुपने की कोशिश। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने केस की समाअत में अहम सवालात उठा दिए हैं और इससे मुतालिक मज़ीद जानते हैं। नुमाइंदा नियो न्यूज़ लाहौर से उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा, सबसे पहले आप ये बताएं कि आज लाहौर हाईकोर्ट में अफनान की दरख्वास्त पर क्या हुआ। जस्टिस अली ज़िया बाजवा के कौन से अहम रिमार्क सामने आए, अदालत ने क्या हुक्म दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कमसिन ड्राइवर जो अफनान है उसकी दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत के रूबरू अफनान की जानिब से जो मुकदमे में कत्ल की दफ़ात शामिल की गई थी उनको चैलेंज किया गया था। अदालती हुक्म पर एसपी ट्रैफिक और जो एसपी ऑपरेशन है वो पेश हुए, जबकि अदालत ने इस दरख्वास्त पर दलाइल सुनने के बाद हुक्म जारी किया कि जो भी गाड़ियाँ बग़ैर लाइसेंस के सड़कों पर चलती हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए और किए जाएं और उनको गिरफ्तार किया जाए। अदालत ने बग़ैर लाइसेंस के गाड़ियों को सड़कों पर लाने से रोकने के अहकामात भी जारी कर दिया और अदालत ने इस हवाले से महकमा एक्साइज से ये जवाब भी तलब कर लिया है कि महकमा एक्साइज के लाइसेंस के बगैर कैसे लाइसेंस के बगैर वो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की गई है। अदालत के रूबरू एसपी ने बताया कि 73 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो लाहौर में चलती हैं और उनमें से सिर्फ 13 लाख गाड़ियाँ जो हैं उनके पास ड्राइवर्स के पास लाइसेंस होते हैं। अदालती इस्तफसार पर एसपी जो हैं उन्होंने अदालत को आगाह किया कि इस वाक़े के बाद 48 ऐसे ड्राइवर्स और गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं था। अदालत ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि ऐसी गाड़ियाँ बगैर लाइसेंस के गाड़ियाँ चलाने वाले जो हैं वो तो चलती फिरती किलिंग मशीन्स हैं। अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि क्या ऐसे अफराद जो जिनके पास लाइसेंस नहीं होता उनके खिलाफ किस जो गाड़ी का मालिक है उसके खिलाफ किस दफ़ा के तहत जो है वो कार्रवाई की जाती है, जिस पर एसपी ने बताया कि मोटर व्हीकल आर्डीनेंस की दफ़ा 102 के तहत जो मालिक है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अदालत ने इस केस पर समाअत जो है वो मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब तलब कर लिया, जबकि इस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि फेयर ट्रायल जो है उसका मौका फराहम नहीं किया जा रहा। नई दफ़ात शामिल करके जो मुलजिम है उसको जो कानूनी प्रोसेस है उससे हट कर जो है वो कार्रवाई की जा रही है जो कायन और कानून की मंशा के खिलाफ है। इस दाक़ी की कि अदालत इसके ऊपर जो नई दफ़ात शामिल की गई उनको कलअदम करार दे। इससे मुतल्लिक़ रफ़ाकत हुसैन का मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जी, हम लोग मेरी बेटी की 25 नवंबर को इसी महीने जो शादी थी तो उसका एक फंक्शन था माइयों का। हम वो कपड़े शपड़े लेके उस माइयों के फंक्शन के लिए गए हुए थे। जब हम वहाँ से निकले हैं तो इस बच्चे ने गाड़ी कभी हमारी गाड़ी के आगे कभी पीछे करता है। उसमें मेरी बेटियाँ बैठी हुई थी, हूटिंग कर रहा था जी। इसे मना किया बेटे मेरे ने, यार आप ये क्या हरकतें कर रहे हो, तो इसने उसको डांट पिलाई है गाड़ी में बैठे हुए। बेटे मेरे ने गाड़ी इसकी आगे ला खड़ी की, इसने पीछे से उसको थोड़ा हिट किया। बेटा मेरा भी बाहर आ गया, हम लोग भी बाहर आ गए। वो भी भाई ये था एक इसका जिसको ये पापा पापा कह रहा था वो भी बाहर आ गए और झगड़ा शुरू हुआ। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा यार आप तो समझदार आदमी हैं, आप तो आपकी मौजूदगी में आपका बच्चा जो ये बदतमीजी कर रहा है, बजाय से कि आप इसको समझाएं आप उसके साथ यही हरकतें कर रहे हैं। खैर वो शर्म के मारे वो उसकी मेहरबानी है वो बंदा बैठ गया बाद में, तो ये निकलने लगा। फिर इसने गाड़ी बराबर ला के बेटे को कहा कि अब मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम DH में कैसे गाड़ी चलाते हो और अब मैं तुम्हें बताऊँगा गाड़ी को कैसे हिट करते हैं।
ये यहाँ से निकल गए, हम हमारे आगे से स्पीड से गाड़ी निकाल के हम लोग आगे जाके अपने इधर राया की तरफ हमने आना था, क्योंकि हमने राया वाया रिंग रोड इधर आना था फिरोजपुर रोड पे। तो वो वास्ते में जो चौक बनता है मैकडॉनल्ड वाला, वहाँ एक स्पीड ब्रेकर है बहुत बड़ा। स्पीड ब्रेकर से गाड़ी स्लो की है बेटे ने, स्लो करके वो चौक में चला गया और हम उसके पीछे पीछे स्पीड ब्रेकर के ऊपर आए हैं। ये उधर से निकला है मैकडॉनल्ड की तरफ से 160-70-80 की स्पीड होगी। इसने गाड़ी को हिट किया है और ये उसको 70-80 फुट दूर जाके फेंका, जिसमें सब लोगों का मर्डर हो गया। इसको मेरे बेटे ने गाड़ी के स्टीयरिंग वाली सीट से निकाला है। ये सर रख के बैठा हुआ था। इसको जब निकाला है तो इसको लोग मारना शुरू हुए, बच्चे ने भी थप्पड़ मारा होगा। तो कुछ 4-5 लोग आए हैं इनको छुड़ाने के लिए, वो लड़े हैं हम लोगों के साथ। अब बाइट भी वो भी अंदर ही हो, हमारे होशवासी कायम नहीं थे। फिर लोग इकट्ठे हुए, फिर लोगों ने उनको मारा, फिर वो भागे। उसमें DH का एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है, वो भी उनके साथ था। और मुझे जो लग रहा है ये रेसे लगाते हैं वीकेंड को रात को, ये रेस की रेसलिंग करवा रहा था बाप इसका। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो रेसे लगाते हैं इनमें इनके वालिदैन शामिल हैं, इनको सबको पता है। और वो ज़्यादा कसूरवार है जब ये कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ देते हैं और उनको ये ख्याल ही नहीं है किसी गरीब की जान चली जाएगी और उनकी अपनी जान भी जा सकती है। कि गाड़ी में अफनान का वालिद उसके साथ था, क्या तफ्तीश में इस हवाले से कोई पेशरफ सामने आई है? जी बिल्कुल, ये डिफेंस फेज 7 में एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत का वाक़या है। इस मामले से जो है इसमें जो कहना है दराए का कि जो मुल्ज़िम है अफनान, जो कम उम्र ड्राइवर था, इसने जो है जानबूझकर जो है इस फैमिली की जो कार थी उसको हिट किया था। क्योंकि अब इसके वाक़े के मुकदमा में जो है कत्ल और दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर दी गई हैं, जिनका आज अदालत में ट्रायल भी हुआ। इस हवाले से वहाँ पर भी कुछ सवालात किए गए जज की जानिब से। जो है तफ्तीश में अभी तक कोई इसमें खातिर पुलिस कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि मुल्ज़िम अफनान जो है वो जेल में था, तो अब जेल से तलब करवा कर जो है अदालत में पेश किया गया था। जैसे जैसे अब इस केस का जो है तफ्तीश आगे बढ़ेगी, उसमें मजीद अहम इंकशाफात जो है वो सामने आएंगे। चूँकि मुतासर फैमिली जो है उसकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि पुलिस जो है उससे तावन नहीं कर रही, जिस पर DIG इन्वेस्टिगेशन ने नोटिस भी लिया था। जो इंचार्ज था उसको तब्दील कर दिया गया था, जो उनके साथ तफ्तीशी था उसको भी तब्दील किया गया है। अब जो है जैसे इसकी केस की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, उसमें मजीद जो सामने है इंकशाफात आएंगे। बच्चे से दोबारा एक बार फिर तफ्तीश का आगाज़ किया जाएगा। जी मजीद इंकशाफात सामने आएंगे। शाहिद रिजवी अब साथ ही रहेगा, इसके साथ ही बिलाल मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आग का मुतासर फैमिली से मुसलसल राबता रहा, तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील किए जाने से उसके बाद जो है अब वो मुतमईन है, क्या इस हादसे के हवाले से कोई नई बात सामने आ सकी है? इससे मुतालिक हमें बताइएगा। जी बिल्कुल वलीद, जो डिफेंस फेज 7 के इलाके में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जो है अपने जहाँ बाग हुए, उसमें एक गुज़श्ता रात जो है नया एक इंकशाफ हुआ। वालिद की जानिब से ये इंकशाफ किया गया कि जैसे आपने वालिद का शॉट भी चलाया, उसमें ये इंकशाफ किया गया कि जिस वक्त जो ये हादसा पेश आया उस वक्त ये जो मुल्ज़म अफनान है जिसकी उम्र 17 साल है, उसके वालिद उसके साथ मौजूद था। इससे कबल जब उनका जो क्लैश हुआ, जब उनका झगड़ा हुआ, तो उसका वालिद उस गाड़ी में मौजूद था। जिस वक्त इनका जो है मामला ख़त्म हुआ तो तब ये लड़के लेकर की गाड़ी को हिट किया। जब गाड़ी हिट किया 150 से ज़्यादा की स्पीड जो ये रफाकत है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि हमारी स्पीड जो थी 40 से 50 के दरमियान में थी, जबकि मुल्ज़म अफनान जो है उसकी स्पीड 150 से ज़्यादा थी। जब उसने गाड़ी को हिट किया तो वो 70 फीट से ज़्यादा जो है वो दूर जाकर गिरी है, और जिसके अंदर 6 अफराद जो सवार थे वो फौरी तौर पर जो है अपने खालके हकीकी को जा मिले थे। रात को जो है CM पंजाब जो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से भी एक बड़ा इंकशाफ किया गया कि जो इस वाक़े की इंक्वायरी कर रहे थे, जो IO थे, उनकी जानिब से इस वाक़े में जो रफाकत जो है इस तमाम तर जो वाक़े में जो इसको लीड कर रहे हैं, जो जिनकी मदयत में ये पर्चा दर्ज है, उनकी जानिब से ये बार बार कहा जा रहा था कि मुल्ज़म जो है बाअसर अपने जो है सोर्स इस्तेमाल करके इस केस पर जो है असर अंदाज कर रहा है। मुल्ज़म की जानिब से जो है अपने असर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको याद होगा कि इसके जो डॉकेट भी नहीं पेश किया गया था। 16 से 17 घंटे के बाद पुलिस की जानिब से डॉकेट पेश किया गया था, जिसकी वजह से जो पोस्टमार्टम था वो भी तखीर का शिकार है। लेकिन रात को मोहसिन नकवी जो वज़ीर आला पंजाब, उनकी जानिब से भी ये इंकशाफ किया गया कि जो इनके IO थे वो इनके साथ कोऑपरेट नहीं किए गए थे। और दूसरी जानिब अगर मैं आपको बताऊँ तो जब वालिद का कहा गया उसके जो बिलाल ये बताएगा कि ये इंकशाफ सामने आया कि वालिद जो थे वो गाड़ी पे मौजूद थे और वहाँ पे झड़प भी हुई, अभी तक वालिद को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया?
जी बिल्कुल वलीद, मैं वही कहने जा रहा था कि वालिद जब गाड़ी आज तो अदालत आलिया की जानब से भी मोअज़्ज़ज़ जज फाजिल जज की जानब से भी ये रिमार्क्स दिए गए थे कि गाड़ी का जो ओनर होगा उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज की जाएगी, जबकि ये गाड़ी जो मुल्ज़म अफनान है उसकी उम्र तो 17 साल थी, गाड़ी उसके नाम नहीं थी, ये गाड़ी के उसके वालिद या उसके भाई के नाम होगी। अब तक जो मुल्ज़म अफनान को तो पुलिस ने ज़ेरे हिरासत रखा हुआ है, लेकिन उसके वालिद को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, जबकि अदालत आलिया की जानब से आज ये रिमार्क्स भी दिए गए हैं। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ तो वालिद की जानब से ये भी कहा गया कि वालिद जब मौजूद था तो तब भी इनकी लड़ाई हुई थी, तब जब लड़ाई खत्म हुई है तो तब ये अपने दोस्तों के, और दूसरी जानब उसके वालिद ने एक बड़ा इंकशाफ किया कि इसका वालिद जो है वो रेसिंग की रेसलिंग करवाता है और बाकायदा उसकी सुपरविजन के अंदर ये सारा मामला होता है। और दूसरी जानब अगर आपको बताऊं वलीद, तो वहां पर एक और इंकशाफ उन्होंने किया था, उनका कहना था कि DHA का जो गार्ड था वो भी मौजूद था जब इनकी गाड़ी हिट हुई है, तो जब इन्होंने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की है तो वहां पर लोगों ने बल्कि इनके साथ देने की बजाय इनके खिलाफ आकर लड़ना शुरू कर दिया। बाद में जब पता लगा कि ये इस गाड़ी के अंदर सवार जितने 6 लोग हैं वो अपने खालके हकीकी को जा मिले, तो बाद में जाके उन्होंने कॉल किया, पुलिस आई है, रेस्क्यू की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं, उसके बाद जो है मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है। उसके बाद जो है रात को जो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी उनके घर में गए हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब जो है वो भी उनके घर में गए हैं, इमरान किश्वर जो DIG इन्वेस्टिगेशन है वो भी उनके घर में गए। इससे कबल वालिद बार बार ये कह रहा था कि पुलिस हमारे साथ जो है कोऑपरेट नहीं कर रही, लेकिन जब हमारी फैमिली राय से बात हुई तो गुज़िश्ता रात की मुलाकात के बाद वालिदैन को काफ़ी जो इत्मीनान हुआ, उन्होंने जो है इत्मीनान जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो इमरान हुकूक की अदालत में जिस तरह इसको पेश किया गया था मुल्ज़िम अफनान को, तो ये जुडिशल हो गया, तो ये केस तो खत्म होता दिखाई दे रहा था। जैसे ही ये मुल्ज़िम जुडिशल हुआ था तो इसके जो काउंसिल है उन्होंने इसकी जमानत ले ली, लेकिन मोहसिन नकवी के नोटिस लेने के बाद इस केस में एक बार फिर से जान आ गई। जब मोहसिन नकवी ने नोटिस लिया, उन्होंने जब कहा कि ये कोई हादसा नहीं है बल्कि ये टारगेट किलिंग है, तो इसमें दहशतगर्दी की भी दफात ऐड की जाए, उसके बाद इस केस के अंदर जो है जान आ गई और ये केस जो है इसमें अहम पेशरफ्त भी आई है। जी ठीक है, उमर बिलाल मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे, उससे पहले शाहिद रिजवी इससे मतलब हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों नुमाइंदों का बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि ये एक नए इंकशाफात जो हैं इस केस में सामने आ रहे हैं।